प्राचीन समय की बात है। पूर्वोत्तर भारत के सुंदर और रहस्यमय प्रदेश असम में एक अत्यंत पवित्र पर्वत स्थित था, जिसे नीलाचल पर्वत कहा जाता था। यह पर्वत प्रकृति की अद्भुत सुंदरता से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर आवाज और पवित्रता का अनुभव हर किसी को वहां पहुंचते ही होने लगता था। इसी पर्वत पर स्थित था दिव्य और चमत्कारी मंदिर कामाख्या मंदिर, जो देवी शक्ति के महानतम स्थानों में से एक माना जाता था। यहां विराजमान थी आदि शक्ति मां कामाख्या, जिनकी महिमा और शक्ति की कथाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध थीं। नीलाचल पर्वत केवल एक साधारण पहाड़ी नहीं था, बल्कि ये भक्ति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र था। प्राचीन काल से ही ये स्थान साधु, संतों, ऋषियों और भक्तों की तपस्या का स्थल रहा है। लोग मानते थे कि इस स्थान पर देवी की शक्ति विशेष रूप से प्रकट होती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने मन में अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव करता था। हर दिन प्रातःकाल होते ही मंदिर के चारों ओर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती थी। भक्तजन स्नान करके फूल, धूप, दीप और प्रसाद लेकर माता के दर्शन के लिए आते थे। मंदिर में पूजा अर्चना का वातावरण अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण होता था। कोई माता के सामने दीप जलाता, कोई भजन गाता, तो कोई ध्यान लगाकर उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करता था। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से माता कामाख्या की आराधना करता, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती थी। माता अपने भक्तों की हर पीड़ा को समझती थीं और उचित समय आने पर उनकी सहायता करती थीं। यही कारण था कि दूर दूर के गांवों, नगरों और राज्यों से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे। कई लोग लंबी यात्राएं करके इस मंदिर तक पहुंचते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यहाँ आकर उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नीलाचल पर्वत के आसपास कई छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन गांवों के लोग माता कामाख्या को अपनी रक्षक और पालनहार मानते थे। हर पर्व और उत्सव पर वे मंदिर में विशेष पूजा करते थे। मंदिर में भव्य आयोजन होते थे, भजन कीर्तन गाए जाते थे और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता था। उसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था केंद्र कलायन। वो साधारण परिवार से था, लेकिन उसका हृदय बहुत पवित्र और भक्तिमय था। बचपन से ही उसे देवी देवताओं की कथाएं सुनना और मंदिर जाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। केंद्र कलायन का जीवन बहुत सरल था। वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और सबसे पहले माता कामाख्या का स्मरण करता। इसके बाद वो नीलाचल पर्वत पर स्थित मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर तक पहुंचने के लिए उसे कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं, लेकिन उसके मन में कभी थकान नहीं होती थी, क्योंकि उसके हृदय में माता के प्रति अपार श्रद्धा थी। मंदिर पहुंचकर वो बड़े प्रेम से माता की पूजा करता था। वो फूल अर्पित करता, दीप जलाता और शांत मन से उनके सामने बैठकर प्रार्थना करता था। उसकी आंखों में हमेशा सच्ची भक्ति झलकती थी। मंदिर के पुजारी और अन्य भक्त भी उसकी श्रद्धा को देखकर प्रभावित होते थे। केंद्र कलायन केवल पूजा ही नहीं करता था, बल्कि वो मंदिर की सेवा भी करता था। कभी वो मंदिर के आंगन की सफाई करता, कभी फूलों को सजाता और कभी आने वाले भक्तों की सहायता करता था। उसे विश्वास था कि माता की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग कहते थे कि इतना सच्चा और समर्पित भक्त बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन केंद्र कलायन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल माता कामाख्या की भक्ति थी। वो अक्सर मंदिर के एक शांत कोने में बैठकर माता का ध्यान करता था। उसकी आंखें बंद होती थीं और मन पूरी तरह देवी की भक्ति में लीन हो जाता था। उसे लगता था जैसे माता स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रही हैं और उसे आशीर्वाद दे रही हैं। समय के साथ उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। वो हर दिन माता के सामने यही प्रार्थना करता था कि उसे हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति मिले और वो जीवन भर माता की सेवा कर सके। नीलाचल पर्वत का वो पवित्र स्थान, माता कामाख्या का दिव्य मंदिर और केंद्र कलायन की सच्ची भक्ति, ये तीनों मिलकर एक ऐसी कथा की शुरुआत कर रहे थे जो आगे चलकर एक अद्भुत चमत्कार और गहरी आध्यात्मिक शिक्षा का कारण बनने वाली थी। यहीं से शुरू होती है केंद्र कलायन और माता कामाख्या की वो रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा, जो आगे के भागों में और भी रोचक रूप लेती है। केंद्र कलायन एक अत्यंत सरल, शांत और धर्मप्रिय व्यक्ति था। उसका जीवन पूरी तरह माता कामाख्या की भक्ति को समर्पित था। वो मानता था कि जीवन का सबसे बड़ा सुख भगवान की सेवा और भक्ति में ही है। इसलिए उसने अपने जीवन का अधिकांश समय मंदिर और पूजा पाठ में बिताना शुरू कर दिया था। उसके मन में न तो किसी के प्रति ईर्ष्या थी और न ही किसी प्रकार का अहंकार। वो सभी लोगों से प्रेम और विनम्रता से बात करता था।
केंद्र कलायन की दिनचर्या बहुत नियमित और अनुशासित थी। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठ जाता था। सुबह उठकर वो सबसे पहले स्नान करता और मन ही मन माता कामाख्या का स्मरण करता। स्नान के बाद वो साफ कपड़े पहनकर नीलाचल पर्वत पर स्थित माता कामाख्या के मंदिर की ओर चल पड़ता था। उस समय चारों ओर शांति होती थी और वातावरण बहुत पवित्र लगता था। ठंडी हवा बहती थी और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। ऐसे वातावरण में मंदिर की ओर जाते हुए उसका मन और भी अधिक भक्ति से भर जाता था। मंदिर पहुंचकर केंद्र कलायन सबसे पहले मंदिर के प्रांगण को साफ करता था। वो मानता था कि जहां देवी का निवास होता है वो स्थान हमेशा स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। इसलिए वो झाड़ू लगाकर मंदिर के चारों ओर की सफाई करता था। कभी कभी वो मंदिर के आंगन में पड़े सूखे पत्तों को भी हटाता था ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सफाई के बाद वो मंदिर के भीतर जाकर माता कामाख्या के सामने दीपक जलाता था। दीपक की लौ को देखकर उसका मन शांत हो जाता था। वो दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता और पूरे मन से माता का ध्यान करता। उसकी प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं होता था। वो केवल सच्चे हृदय से माता से प्रार्थना करता कि सभी लोगों के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। केंद्र कलायन का विश्वास था कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। इसलिए वो कभी भी माता से अपने लिए कोई विशेष वरदान नहीं मांगता था। वो केवल यही कहता था कि माता सभी जीवों पर कृपा करें और दुनिया से दुख दूर करें। उसकी यही भावना उसे अन्य भक्तों से अलग बनाती थी। पूजा के बाद वो माता को ताजे फूल अर्पित करता था। वो अक्सर जंगल या बगीचों से सुंदर फूल लाकर माता को चढ़ाता था। वो फूलों को बहुत श्रद्धा से देवी के चरणों में रखता था। उसके लिए ये एक साधारण कार्य नहीं बल्कि भक्ति का एक पवित्र रूप था। केंद्र कलायन को भजन गाने का भी बहुत शौक था। वो मंदिर में बैठकर मधुर स्वर में माता कामाख्या के भजन गाता था। उसके भजन इतने भावपूर्ण होते थे कि सुनने वालों का मन भक्ति से भर जाता था। कई बार अन्य भक्त भी उसके साथ बैठकर भजन गाने लगते थे। मंदिर का वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाता था। मंदिर के पुजारी भी उसकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कई बार देखा कि केंद्र कलायन बिना किसी स्वार्थ के मंदिर की सेवा करता है। वो कभी भी किसी से प्रशंसा या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करता था। उसके लिए सबसे बड़ा सुख माता की सेवा करना ही था। धीरे धीरे मंदिर में आने वाले भक्त भी उसे पहचानने लगे थे। लोग उसके सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार से प्रभावित होते थे। जब कोई नया भक्त मंदिर में आता तो केंद्र कलायन उसे मंदिर की परंपराओं और पूजा की विधि के बारे में समझाता था। वो सभी की सहायता करता और उन्हें माता की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। केंद्र कलायन के जीवन बहुत सादा था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास सच्ची भक्ति का धन था। वो जो कुछ भी कमाता उसमें से थोड़ा हिस्सा मंदिर की सेवा और गरीब लोगों की सहायता में लगा देता था। उसे ये विश्वास था कि दूसरों की सहायता करना भी भगवान की सेवा के समान है। उसकी दयालुता के कारण गरीब और जरूरतमंद लोग भी उससे मदद मांगने आते थे। वो अपनी क्षमता के अनुसार उनकी सहायता करता था। कभी भोजन देता, कभी कपड़े देता और कभी उन्हें सांत्वना देता था। उसकी ये आदत लोगों के दिल को छू जाती थी। समय के साथ साथ केंद्र कलायन की भक्ति की चर्चा पूरे क्षेत्र में फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि वो माता कामाख्या का सच्चा भक्त है। कई लोग दूर दूर से उसे देखने और उसके साथ भजन करने के लिए आने लगे थे। लेकिन केंद्र कलायन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा की तरह शांत और विनम्र बना रहता था। उसका विश्वास था कि सच्ची भक्ति में प्रसिद्धि का कोई महत्व नहीं होता। असली महत्व केवल श्रद्धा और विश्वास का होता है। इसलिए वो हमेशा अपने कार्यों को चुपचाप करता रहता था। माता कामाख्या भी अपनी इस सच्चे भक्त की भक्ति को देख रही थी। उसकी सेवा, उसकी विनम्रता और उसकी सच्ची श्रद्धा देवी को बहुत प्रिय थी। धीरे धीरे समय ऐसा आने वाला था जब उसकी भक्ति की एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। केंद्र कलायन को अभी इस बात का पता नहीं था कि भविष्य में उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो भक्ति और विश्वास की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर देगी। उसकी कहानी आगे चलकर एक अद्भुत और रहस्यमय रूप लेने वाली थी। इसी प्रकार केंद्र कलायन अपनी भक्ति और सेवा में लगा रहा। उसके लिए जीवन का हर दिन माता कामाख्या की पूजा और सेवा का एक नया अवसर था। उसकी सच्ची भक्ति ने उसे लोगों के बीच सम्मान और प्रेम दिलाया और धीरे धीरे वो माता कामाख्या के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाने लगा। केंद्र कलायन माता कामाख्या का बहुत ही सच्चा और सरल भक्त था। उसके मन में देवी के प्रति अटूट विश्वास था। वो हर दिन पूरे मन से माता की पूजा करता और उनकी भक्ति में अपना समय बिताता था।
उसके लिए माता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। वो ना किसी से ईर्ष्या करता था और ना ही किसी से कोई अपेक्षा रखता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश हमेशा जलता रहता था। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठ जाता था। स्नान करने के बाद वो माता कामाख्या के मंदिर में जाकर दीप जलाता और प्रार्थना करता था। मंदिर की सफाई करना, फूल चढ़ाना और भजन गाना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। जब वो माता के सामने बैठकर भजन गाता तो उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता था। उसे ऐसा लगता था जैसे माता स्वयं उसकी प्रार्थना सुन रही हों। धीरे धीरे मंदिर में आने वाले लोग भी उसकी भक्ति को देखकर प्रभावित होने लगे। लोग कहते थे कि केंद्र कलायन की भक्ति बहुत सच्ची है। उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष दिखाई देता था। वो कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगता था, बल्कि हमेशा यही प्रार्थना करता था कि माता सभी लोगों को सुख और शांति दें। कई बार ऐसा होता कि जब वो अकेला मंदिर में बैठकर ध्यान करता तो उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव होता था। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है। कभी कभी जब वो किसी कठिनाई में होता तो अचानक उसे ऐसा रास्ता मिल जाता जिससे उसकी समस्या हल हो जाती। वो समझ जाता था कि ये सब माता कामाख्या की कृपा है। एक बार की बात है जब वो रात में मंदिर की सेवा करके अपने छोटे से घर में विश्राम कर रहा था। उस दिन वो बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके मन में माता के प्रति गहरा विश्वास और प्रेम था। सोते समय उसने माता को याद किया और प्रार्थना की कि वे हमेशा उसे सही मार्ग दिखाएं। उस रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। उसी प्रकाश के बीच उसे माता कामाख्या के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। माता का रूप बहुत ही तेजस्वी और करुणामयी था। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी और उनके चारों ओर प्रकाश की आभा फैल रही थी। केंद्र कलायन ये दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। उसने स्वप्न में ही माता के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन में अपार श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ी। माता ने बहुत ही मधुर स्वर में उससे कहा कि वो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता रहे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि सच्ची भक्ति करने वाले भक्त की रक्षा स्वयं देवी करती हैं। माता के इन शब्दों को सुनकर उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई हों। माता ने उसे ये भी बताया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उसे धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखता है। कुछ ही क्षणों बाद वो स्वप्न समाप्त हो गया। जब केंद्र कलायन की आंख खुली तो उसका मन बहुत प्रसन्न और शांत था। उसे ऐसा लगा जैसे वास्तव में माता ने उसे आशीर्वाद दिया हो। वो तुरंत उठकर मंदिर गया और माता के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक गहरी हो गई। अब वो और भी अधिक श्रद्धा के साथ माता की सेवा करने लगा। उसे विश्वास हो गया था कि माता हमेशा उसके साथ हैं और उसकी रक्षा कर रही हैं। वो हर दिन लोगों की सहायता करता और सभी को माता की भक्ति का महत्व बताता था। उसकी सरलता और प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। धीरे धीरे ये कथा आसपास के गांवों में भी फैलने लगी कि माता कामाख्या अपने सच्चे भक्त पर विशेष कृपा करती हैं। लेकिन केंद्र कलायन ने कभी भी अपने आप को महान नहीं समझा। वो हमेशा यही कहता था कि सब कुछ माता की कृपा है। उसके मन में केवल एक ही भावना थी कि वो जीवन भर माता की सेवा करता रहे। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि वो माता के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सके। इस प्रकार माता कामाख्या की कृपा से केंद्र कलायन की श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसके जीवन में शांति, विश्वास और भक्ति का प्रकाश फैल गया। उसे ये विश्वास हो गया था कि जो भी सच्चे मन से माता की आराधना करता है उसे देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। नीलाचल पर्वत पर स्थित माता कामाख्या के पवित्र धाम में केंद्र कलायन की भक्ति की चर्चा धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग उसके सरल स्वभाव, सेवा और सच्ची श्रद्धा को देखकर बहुत प्रभावित होते थे। हर दिन मंदिर में आने वाले भक्त उसके व्यवहार और भक्ति को देखकर उसकी प्रशंसा करते थे। कोई उसे माता का सच्चा सेवक कहता तो कोई उसे महान भक्त मानता। शुरू में केंद्र कलायन इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। वो अपने मन को केवल माता की भक्ति में लगाकर रखता था। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, मंदिर की सफाई करना और माता के चरणों में फूल अर्पित करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। उसे यही लगता था कि यही उसका कर्तव्य है और यही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन समय के साथ साथ लोगों की प्रशंसा बढ़ती चली गई। कई भक्त मंदिर में केवल माता के दर्शन करने ही नहीं बल्कि केंद्र कलायन से मिलने भी आने लगे। वे उससे आशीर्वाद लेने लगे और उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगे।
कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि माता कामाख्या की विशेष कृपा उस पर है। जब किसी व्यक्ति को लगातार सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो कभी-कभी उसका मन भी बदलने लगता है। धीरे धीरे यही स्थिति केंद्र कलायन के साथ भी होने लगी। पहले वो खुद को माता का छोटा सा सेवक मानता था, लेकिन अब उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि शायद सचमुच माता कामाख्या उसे अन्य भक्तों से अधिक प्रेम करती हैं। एक दिन मंदिर में कुछ भक्त आपस में बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि केंद्र कलायन की भक्ति बहुत महान है और माता की कृपा उसी पर सबसे अधिक है। ये बात जब केंद्र कलायन ने सुनी तो उसके मन में एक हल्का सा गर्व जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा कि शायद लोग सच ही कह रहे हैं। हालांकि उसके मन का एक हिस्सा उसे सावधान भी करता था। वो सोचता था कि अहंकार भक्ति के मार्ग में बाधा बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये सावधानी कमजोर पड़ने लगी। जब रोज रोज लोग उसकी प्रशंसा करते, उसके चरण छूते और उसे विशेष सम्मान देते, तो उसका मन भी उस सम्मान को स्वीकार करने लगा। अब कभी कभी ऐसा होता कि वो खुद को बाकी भक्तों से अलग समझने लगता। जब कोई नया भक्त मंदिर में आता तो वो मन ही मन सोचता है कि शायद उसकी भक्ति उतनी गहरी नहीं है जितनी मेरी है। उसे लगता कि माता कामाख्या उसे विशेष रूप से देखती हैं और उसकी प्रार्थना सबसे पहले सुनती हैं। मंदिर के पुजारी और अन्य सेवक भी उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव महसूस करने लगे थे। पहले केंद्र कलायन हर काम बहुत विनम्रता से करता था और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन अब कभी कभी उसके शब्दों में हल्का सा गर्व झलकने लगा था। फिर भी वो पूरी तरह से बदल नहीं गया था। उसके भीतर अभी भी सच्ची भक्ति मौजूद थी, लेकिन उस भक्ति के साथ साथ अहंकार का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो चुका था। यही बीज आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कभी कभी वो मंदिर के सामने बैठकर सोचता कि माता ने उसे इतना सम्मान क्यों दिया है। फिर उसके मन में ये विचार आता कि शायद वो सचमुच माता का सबसे प्रिय भक्त है। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में स्थायी होने लगी। लेकिन संसार का नियम है कि जब भी किसी के मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो भगवान उसे किसी न किसी रूप में शिक्षा अवश्य देते हैं। माता कामाख्या भी अपने प्रिय भक्त के मन में आए इस छोटे से अहंकार को देख रही थी। माता जानती थी कि केंद्र कलायन का हृदय मूल रूप से बहुत पवित्र है, लेकिन यदि उसके मन से अहंकार को समय रहते दूर नहीं किया गया तो उसकी भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है। इसलिए समय आने पर माता उसे एक ऐसी परीक्षा देने वाली थी जो उसके जीवन की दिशा बदल देगी। उस समय तक केंद्र कलायन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके मन में उठे इस छोटे से गर्व का परिणाम क्या होने वाला है। वो अभी भी उसी तरह मंदिर में सेवा करता था, भजन गाता था और भक्तों से मिलता था, लेकिन अब उसके मन में एक नया भाव भी रहने लगा था, ये विश्वास कि वो माता का सबसे प्रिय भक्त है। यही विचार धीरे धीरे उसके जीवन में एक नई कहानी की शुरुआत करने वाला था। माता कामाख्या अपने भक्तों से सच्चा प्रेम करती हैं, लेकिन वे ये भी चाहती हैं कि उनके भक्त विनम्र और सरल बने रहें। इसलिए जब भी किसी भक्त के मन में अहंकार जन्म लेता है तो देवी या भगवान उसे किसी न किसी रूप में शिक्षा अवश्य देते हैं। केंद्र कलायन के जीवन में भी अब वही समय आने वाला था। उसकी भक्ति की सच्चाई और उसके मन की विनम्रता की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। ये परीक्षा केवल उसके लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में सभी भक्तों के लिए एक बड़ी सीख बनने वाली थी। यही वो क्षण था जब उसकी भक्ति की कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। आगे चलकर जो घटना होने वाली थी वो न केवल केंद्र कलायन के जीवन को बदल देगी, बल्कि ये भी सिद्ध करेगी कि सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा आधार विनम्रता होती है, न कि अहंकार। समय के साथ केंद्र कलायन की भक्ति और प्रतिष्ठा दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी थी। मंदिर में आने वाले लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। कई भक्त उसे महान साधक मानने लगे थे। जब भी वो मंदिर में पूजा करता, लोग श्रद्धा से उसे देखते और उसकी भक्ति की प्रशंसा करते। धीरे धीरे ये सम्मान उसके मन को प्रभावित करने लगा। पहले वो बहुत विनम्र और सरल था, लेकिन अब कभी कभी उसे ये महसूस होने लगा कि वो अन्य भक्तों से अलग और श्रेष्ठ है। माता कामाख्या अपने भक्तों के मन की हर भावना जानती हैं। वो जानती थीं कि केंद्र कलायन सच्चा भक्त है, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे अहंकार का छोटा सा बीज जन्म ले चुका है। माता चाहती थीं कि उनका प्रिय भक्त इस परीक्षा से सीख ले और फिर से विनम्रता के मार्ग पर लौट आए। इसलिए उन्होंने सोचा कि समय आ गया है कि उसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। एक दिन सुबह का समय था। मंदिर के चारों ओर शांति और पवित्रता का वातावरण था। भक्त धीरे धीरे मंदिर में आ रहे थे और माता के दर्शन कर रहे थे। केंद्र कलायन भी अपनी रोज की तरह पूजा अर्चना में व्यस्त था। उसने मंदिर की सफाई की, दीप जलाए और भजन गाने लगा।
उसकी आवाज में भक्ति तो थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना भी थी कि लोग उसकी भक्ति को देख रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। उसी समय माता कामाख्या ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया। वो एक साधारण ग्रामीण महिला की तरह दिख रही थीं। उनके वस्त्र बहुत साधारण थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर के बाहर आकर खड़ी हो गईं। ऐसा लगता था जैसे वो किसी से सहायता मांगना चाहती हों। कुछ समय तक वो चुपचाप खड़ी रहीं और लोगों को आते जाते देखती रहीं। कई लोग उनके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। अंत में उन्होंने केंद्र कलायन को देखा, जो मंदिर के पास खड़ा था और लोगों से सम्मान प्राप्त कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास गईं और विनम्र स्वर में बोली, भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता कर सकते हो? मैं बहुत दूर से आई हूं और बहुत थकी हुई हूं। मुझे थोड़ी मदद की आवश्यकता है। केंद्र कलायन उस समय कुछ भक्तों से बात कर रहा था। वे लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे और उसे महान साधक कह रहे थे। इन बातों को सुनकर उसका मन प्रसन्न हो रहा था। जब उस स्त्री ने उससे सहायता मांगी तो उसने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। स्त्री ने फिर से विनम्रता से कहा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए और थोड़ी सहायता भी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? केंद्र कलायन ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विशेष भावना नहीं थी। उसने सोचा कि ये तो एक साधारण स्त्री है और शायद कोई सामान्य यात्री होगी। उस समय वो अपने सम्मान और प्रशंसा में इतना व्यस्त था कि उसे उस स्त्री की आवश्यकता का महत्व समझ नहीं आया। उसने हल्के स्वर में कहा, यहाँ बहुत लोग हैं, किसी और से सहायता मांग लो, मैं अभी व्यस्त हूँ। ये सुनकर वो स्त्री शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर ना तो क्रोध था और ना ही निराशा। वो बस केंद्र कलायन को देखती रही, जैसे उसकी प्रतिक्रिया को समझ रही हो। कुछ क्षण बाद उसने फिर कहा, भाई, अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरी मदद कर दो तो मुझे बहुत सहारा मिल जाएगा। लेकिन केंद्र कलायन ने इस बार भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो फिर से लोगों के बीच चला गया और उनसे बातचीत करने लगा। उसके मन में ये विचार था कि उसकी पूजा और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे मंदिर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा और शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ समझ रही हो। वो जानती थी कि उसके प्रिय भक्त के मन में अहंकार ने थोड़ी सी जगह बना ली है। कुछ समय बाद वो स्त्री वहां से धीरे धीरे चली गई। किसी ने ये नहीं जाना कि वो साधारण स्त्री वास्तव में स्वयं माता कामाख्या थी। उन्होंने अपने प्रिय भक्त की परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में केंद्र कलायन उस समय सफल नहीं हो पाया। उस दिन की घटना साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में वो एक महत्वपूर्ण मोड़ था। माता चाहती थीं कि उनका भक्त ये समझे कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और भजन में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सहायता करने और विनम्र बने रहने में भी होती है। केंद्र कलायन को उस समय इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसने एक बड़ी भूल कर दी है। वो अपने कार्यों में व्यस्त रहा और लोगों से सम्मान प्राप्त करता रहा। लेकिन भविष्य में उसे ये समझ में आने वाला था कि माता की परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी। माता कामाख्या अपने भक्त से नाराज नहीं थी। वो उसे दंड देना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ये परीक्षा ली ताकि उसका अहंकार टूटे और वो फिर से सच्ची भक्ति के मार्ग पर लौट आए। इस प्रकार उस दिन मंदिर के बाहर घटी ये छोटी सी घटना वास्तव में एक गहरी सीख का प्रारंभ थी। आने वाले समय में ये घटना केंद्र कलायन के जीवन को बदलने वाली थी और उसे ये सिखाने वाली थी कि भक्ति के साथ साथ विनम्रता और करुणा भी उतनी ही आवश्यक होती है। समय के साथ केंद्र कलायन की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। जो व्यक्ति कभी चुपचाप मंदिर की सेवा करता था, वही अब लोगों की प्रशंसा का केंद्र बन गया था। दूर दूर से आने वाले यात्री और भक्त उसके बारे में सुनकर उससे मिलने आते थे। लोग कहते थे कि उसकी भक्ति बहुत महान है और माता कामाख्या उस पर विशेष कृपा करती हैं। ये सब सुनकर उसके मन को संतोष भी मिलता था और धीरे धीरे उसे ये सब अच्छा लगने लगा। पहले वो मंदिर में केवल सेवा के भाव से जाता था। वो सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और पूरे मन से माता की आराधना करता। उसके लिए पूजा का अर्थ केवल माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा था। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदलने लगी थी। मंदिर में आने वाले लोग उसके सामने झुकते, उससे आशीर्वाद मांगते और उसके भजन की प्रशंसा करते। ये सब देखकर उसके मन में धीरे धीरे एक नया भाव पैदा होने लगा। केंद्र कलायन ने शायद ये महसूस भी नहीं किया कि उसके भीतर अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है। वो सोचने लगा कि उसकी भक्ति अन्य लोगों से अलग है। उसे लगने लगा कि माता कामाख्या उसे विशेष रूप से पसंद करती हैं और इसलिए लोग भी उसका इतना सम्मान करते हैं। ये विचार धीरे धीरे उसके मन में गहराई तक बैठता गया।
एक समय था जब वो मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करता था। यदि कोई गरीब या दुखी व्यक्ति उससे सहायता मांगता तो वो तुरंत उसकी मदद करता। उसके मन में दया और करुणा भरी हुई थी। लेकिन अब उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव दिखाई देने लगा था। वो पहले जितना विनम्र नहीं रहा था। उसी समय एक दिन माता कामाख्या ने अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने सोचा कि यह जानना आवश्यक है कि केंद्र कलायन की भक्ति अभी भी उतनी ही सच्ची है या फिर उसमें अहंकार का रंग चढ़ गया है। इसलिए उन्होंने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और मंदिर के बाहर खड़ी हो गई। वो स्त्री बहुत सामान्य दिखाई दे रही थी। उसके वस्त्र साधारण थे और चेहरा भी थका हुआ लग रहा था। वो ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे उसे किसी सहायता की आवश्यकता हो। वो मंदिर के द्वार के पास खड़ी होकर आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। कुछ ही देर बाद केंद्र कलायन वहां पहुंचा। उस समय भी उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े थे। वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे और उससे आशीर्वाद मांग रहे थे। ये देखकर उसके मन में प्रसन्नता हो रही थी। उसे ये सब अच्छा लग रहा था कि लोग उसे इतना सम्मान दे रहे हैं। तभी उस साधारण स्त्री ने धीरे से उससे सहायता की प्रार्थना की। उसने विनम्र स्वर में कहा कि उसे थोड़ी मदद चाहिए। वो चाहती थी कि कोई उसकी बात सुन ले, लेकिन उस समय केंद्र कलायन का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। वो लोगों की बातों और प्रशंसा में इतना व्यस्त था कि उसने उस स्त्री की आवाज को अनदेखा कर दिया। स्त्री ने फिर से विनम्रता से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में यह विचार आया कि पहले वो मंदिर में जाकर पूजा करे और बाद में अन्य बातों पर ध्यान दे। वो बिना रुके मंदिर के अंदर चला गया। ये दृश्य देखकर वो साधारण स्त्री शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझ दिखाई दे रही थी। वास्तव में वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं माता कामाख्या थी। माता सब कुछ देख रही थी। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय भक्त अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पूजा तो अभी भी जारी थी, लेकिन उसके मन की विनम्रता कम हो चुकी थी। पहले वो हर व्यक्ति में माता का रूप देखता था, लेकिन अब वो लोगों की प्रशंसा में अधिक आनंद लेने लगा था। माता कामाख्या समझ गईं कि केंद्र कलायन के मन में अहंकार जन्म ले चुका है। यह अहंकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यदि समय रहते इसे रोका न जाए तो ये उसकी भक्ति के मार्ग को पूरी तरह बदल सकता था। माता जानती थीं कि सच्ची भक्ति के लिए विनम्रता सबसे आवश्यक होती है। उन्होंने ये भी देखा कि केंद्र कलायन की पूजा अब भी नियमित थी। वो मंत्र पढ़ता था, दीप जलाता था और भजन भी गाता था, लेकिन उसके मन की सरलता पहले जैसी नहीं रही थी। उसके भीतर कहीं न कहीं ये भावना आ गई थी कि वो एक महान भक्त है। यही वो क्षण था जब माता कामाख्या ने निश्चय किया कि अपने प्रिय भक्त को सही मार्ग दिखाना आवश्यक है। यदि उसे अभी समझाया न गया तो उसका अहंकार बढ़ सकता था और वो सच्ची भक्ति से दूर हो सकता था। मंदिर के बाहर खड़ी वो साधारण स्त्री शांत भाव से ये सब देखती रही। वो जानती थी कि ये केवल एक परीक्षा की शुरुआत है। आगे चलकर केंद्र कलायन को अपने व्यवहार का परिणाम भी समझना होगा। उस दिन मंदिर में पूजा तो पहले की तरह ही हुई, लेकिन एक अदृश्य परिवर्तन हो चुका था। केंद्र कलायन को अभी इसका पता नहीं था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी घटना आने वाली थी। ये घटना उसे फिर से सच्ची भक्ति और विनम्रता का महत्व सिखाने वाली थी। इस प्रकार धीरे धीरे केंद्र कलायन अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उसकी भक्ति की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। माता कामाख्या उस भक्त से दूर नहीं थी, बल्कि उसे सही मार्ग पर लाने के लिए एक नई लीला की तैयारी कर रही थी। नीलाचल पर्वत पर स्थित पवित्र मंदिर में हर दिन की तरह पूजा और भजन का वातावरण था। भक्त दूर दूर से माता के दर्शन करने आते थे। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, दीपकों की लौ और भक्तों की श्रद्धा से पूरा स्थान पवित्र लगता था। उसी मंदिर में माता के प्रिय भक्त केंद्र कलायन भी रहते थे, जिनकी भक्ति की चर्चा हर ओर होती थी। कभी ऐसा समय था जब केंद्र कलायन बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव का था। वो हर किसी की सहायता करता था और खुद को माता का छोटा सा सेवक मानता था। उसके लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना और हर व्यक्ति में माता का रूप देखना था। इसी सच्ची भावना के कारण माता उस पर बहुत प्रसन्न रहती थीं। लेकिन समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। लोगों ने उसकी भक्ति की बहुत प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी। मंदिर में आने वाले लोग उसे आदर से देखते, उसके चरण छूते और उसे महान भक्त कहकर पुकारते थे। शुरुआत में वो इन बातों को सामान्य मानता रहा, लेकिन धीरे धीरे इन प्रशंसाओं ने उसके मन को बदलना शुरू कर दिया। अब उसके मन में ये भावना आने लगी कि वो अन्य भक्तों से अलग और श्रेष्ठ है। उसे लगने लगा कि माता कामाख्या उससे सबसे अधिक प्रेम करती हैं और वही उनका सबसे प्रिय भक्त है। ये विचार धीरे धीरे उसके हृदय में अहंकार का रूप लेने लगा। वो पहले की तरह सबकी सहायता नहीं करता था और साधारण लोगों की बातों को भी महत्व नहीं देता था।
एक दिन मंदिर के बाहर वही साधारण स्त्री खड़ी थी जिसने उससे सहायता मांगी थी। वो थकी हुई और कमजोर दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो उम्मीद लेकर मंदिर के द्वार पर खड़ी थी कि शायद कोई उसकी मदद करेगा। केंद्र कलायन उस समय मंदिर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके साथ कुछ लोग भी थे जो उसकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे। वो उन बातों को सुनकर प्रसन्न हो रहा था और गर्व से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उस स्त्री ने धीरे से उससे कहा, पुत्र, मेरी सहायता कर दो, मुझे थोड़ी मदद की आवश्यकता है। लेकिन केंद्र कलायन ने उसकी ओर ठीक से देखा भी नहीं। उसने सोचा कि ये एक साधारण स्त्री है और उसके पास समय नहीं है। उसने बिना रुके मंदिर के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके मन में यह विचार था कि पूजा और सम्मान ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी ये उदासीनता देखकर वो स्त्री कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में हल्की निराशा दिखाई दे रही थी, लेकिन वो शांत रही और बिना कुछ कहे मंदिर के द्वार से थोड़ी दूर हट गई। ये सब देखकर माता कामाख्या के हृदय में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। वो जानती थीं कि उनका प्रिय भक्त अब भक्ति का सच्चा अर्थ भूल चुका है। सच्ची भक्ति केवल पूजा और भजन में नहीं होती, बल्कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और विनम्रता में भी होती है। जब कोई भक्त दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करता है तो उसकी भक्ति अधूरी हो जाती है। माता को यह देखकर दुख हुआ कि केंद्र कलायन अब उस मार्ग से भटक गया है जिस पर वो पहले चल रहा था। माता ने सोचा कि यदि अभी उसे नहीं समझाया गया तो उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि उसे सच्चाई का ज्ञान कराया जाए। मंदिर के अंदर उस समय दीपक जल रहे थे और वातावरण शांत था। केंद्र कलायन गर्व के साथ माता की मूर्ति के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। उसके मन में यह विश्वास था कि वो सबसे बड़ा भक्त है और माता उससे अत्यंत प्रसन्न है। उसी समय मंदिर के अंदर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वातावरण अचानक गंभीर हो गया। दीपकों की लौ हल्की हल्की कांपने लगी और पूरे मंदिर में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। केंद्र कलायन ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है। उसका मन थोड़ा विचलित होने लगा, लेकिन फिर भी वो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना दिव्य और शक्तिशाली था कि कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें झुक गईं। उस प्रकाश के बीच से माता कामाख्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। माता का रूप अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। उनके चेहरे पर दिव्यता थी, लेकिन साथ ही उनके नेत्रों में गंभीरता और क्रोध भी दिखाई दे रहा था। ये देखकर केंद्र कलायन चौंक गया। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मन में भय और आश्चर्य दोनों थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि माता इस प्रकार उसके सामने प्रकट होंगी। माता ने गंभीर स्वर मुझसे कहा, केंद्र कलायन, तुमने भक्ति का मार्ग क्यों भुला दिया? उनकी आवाज में करुणा भी थी और कठोरता भी। ये सुनकर वो कुछ क्षण तक चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माता ऐसा क्यों कह रही हैं। माता ने आगे कहा, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब एक भक्त दूसरों की पीड़ा को समझे और उनकी सहायता करे। जो व्यक्ति जरूरतमंद की मदद नहीं करता, उसकी पूजा अधूरी होती है। अब केंद्र कलायन को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि मंदिर के बाहर खड़ी उस स्त्री ने उससे सहायता मांगी थी और उसने उसे अनदेखा कर दिया था। माता ने कहा, जिस स्त्री को तुमने अनदेखा किया वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो मेरी ही परीक्षा थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारी भक्ति में अभी भी वही विनम्रता और दया है या नहीं। ये सुनते ही केंद्र कलायन का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसे अपनी गलती का गहरा दुख हुआ। उसे समझ आ गया कि वो अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने भक्ति का सच्चा मार्ग ही छोड़ दिया था। माता के नेत्रों में अब क्रोध की झलक स्पष्ट थी। उन्होंने कहा, अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब किसी भक्त के मन में अहंकार आ जाता है, तब उसकी भक्ति की पवित्रता समाप्त हो जाती है। मंदिर का वातावरण गंभीर हो गया। केंद्र कलायन सिर झुकाकर माता के सामने खड़ा था। उसके मन में केवल पश्चाताप और डर था। माता ने उसे अंतिम बार चेतावनी भरे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम समझाया जाए, ताकि तुम और अन्य लोग भक्ति का सच्चा अर्थ कभी न भूलें। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि पूरा मंदिर गूंज उठा। उस क्षण केंद्र कलायन को महसूस हुआ कि अब उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। माता का क्रोध केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए था। वो चाहती थीं कि केंद्र कलायन अपनी भूल को समझे और भविष्य में कोई भी भक्त अहंकार के कारण भक्ति का मार्ग न भूले। यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा और परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी।
मंदिर के बाहर खड़े उस साधारण स्त्री के रूप में जब माता ने केंद्र कलायन से सहायता मांगी थी, तब उसने बिना ध्यान दिए मंदिर के भीतर प्रवेश कर लिया था। उस समय उसके मन में यह विचार था कि वो माता का सबसे प्रिय भक्त है और उसके लिए पूजा पाठ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी उतना ही पवित्र कार्य होता है। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसने दीप जलाए, फूल चढ़ाए और माता के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। मंदिर में शांति थी, लेकिन उस दिन वातावरण कुछ अलग सा लग रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति वहां महसूस हो रही हो। केंद्र कलायन अपनी पूजा में मग्न था। वो भजन गा रहा था और मन ही मन ये सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि लोग उसे कितना महान भक्त मानते हैं। गांव के लोग अक्सर उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। वे कहते थे कि माता कामाख्या उस पर विशेष कृपा करती हैं। धीरे धीरे ये प्रशंसा उसके मन में अहंकार के रूप में बदल चुकी थी, लेकिन उसे इसका आभास नहीं था। कुछ समय बाद मंदिर के भीतर अचानक एक तेज प्रकाश फैल गया। वो प्रकाश इतना दिव्य और तेजस्वी था कि केंद्र कलायन की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने एक अद्भुत दृश्य था। उसके सामने स्वयं माता कामाख्या अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो चुकी थी। माता का तेज चारों ओर फैल रहा था। उनका स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि कोई भी उन्हें देखकर भय और श्रद्धा दोनों का अनुभव करता। माता को अपने सामने देखकर केंद्र कलायन स्तब्ध रह गया। उसके शरीर में कंपकंपी होने लगी। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और माता के चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगने लगा। वो बोला, माता, आपका ये दिव्य दर्शन मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन उस दिन माता का स्वर पहले जैसा स्नेहपूर्ण नहीं था। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। माता ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, केंद्र कलायन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सच्चे भक्त हो? ये प्रश्न सुनकर वो चौंक गया। उसने सिर झुकाकर कहा, माता, मैं तो हर दिन आपकी पूजा करता हूँ, आपका नाम जपता हूँ और आपकी आराधना में अपना जीवन समर्पित करता हूँ। माता ने कहा, सिर्फ पूजा करना ही सच्ची भक्ति नहीं होती। सच्ची भक्ति में करुणा, दया और विनम्रता भी आवश्यक होती है। केंद्र कलायन माता की बात समझ नहीं पा रहा था। वो चुपचाप खड़ा रहा। तब माता ने कहा, आज मंदिर के बाहर एक स्त्री ने तुमसे सहायता मांगी थी। क्या तुम्हें वो याद है? ये सुनते ही उसे वो घटना याद आ गई। वही साधारण स्त्री जो मंदिर के बाहर खड़ी होकर उससे मदद मांग रही थी। उसने सोचा था कि वो कोई साधारण व्यक्ति है और उसे अनदेखा करके मंदिर के भीतर चला गया था। माता ने कहा, वो स्त्री कोई और नहीं, मैं ही थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप धारण किया था। ये सुनते ही केंद्र कलायन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसके मन में पछतावा भर गया। वो रोते हुए बोला, माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस समय अपने अहंकार में अंधा हो गया था। माता ने कहा, अहंकार ही वो दोष है जो सबसे बड़े भक्त को भी पतन की ओर ले जाता है। जब तक तुम्हारे मन में विनम्रता थी, तब तक तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। लेकिन जब तुमने ये सोचना शुरू कर दिया कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, उसी क्षण तुम्हारी भक्ति कमजोर हो गई। माता की बातें सुनकर केंद्र कलायन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हो रहा था। माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को नहीं समझता, वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता। मंदिर में पूजा करने से पहले मन में दया और करुणा होना जरूरी है। तुमने एक जरूरतमंद को अनदेखा किया और ये तुम्हारे अहंकार का परिणाम था। केंद्र कलायन बार बार माता से क्षमा मांगने लगा, लेकिन माता ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम समझना होगा, ताकि ये संसार भी ये सीख सके कि भक्ति के मार्ग में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। इसके बाद माता ने उसे श्राप देते हुए कहा, अहंकार में डूबे हुए इस रूप को अब स्थिर होना होगा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। जैसे ही माता ने ये शब्द कहे, मंदिर के वातावरण में एक अजीब सी शक्ति फैल गई। केंद्र कलायन का शरीर धीरे धीरे कठोर होने लगा। वो डर और पछतावे से भर गया। वो रोते हुए बोला, माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक और अवसर दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। लेकिन श्राप का प्रभाव शुरू हो चुका था। धीरे धीरे उसका शरीर स्थिर होने लगा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया।
मंदिर के बीचों बीच अब एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, वही केंद्रकलायन जो कभी माता का प्रिय भक्त था। माता कामाख्या ने उस पत्थर की ओर देखा। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गंभीर करुणा थी। उनका उद्देश्य केवल दंड देना नहीं था, बल्कि संसार को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना था। उन्होंने कहा, ये घटना सभी भक्तों को याद दिलाएगी कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र, पूजा और आरती से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब मन में दया, विनम्रता और सेवा का भाव हो। इसके बाद माता का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। मंदिर में फिर से शांति छा गई, लेकिन उस दिन से वहां खड़ा वो पत्थर सभी लोगों के लिए एक गहरी सीख बन गया। जो भी भक्त वहां आता, वो उस पत्थर को देखकर समझ जाता कि भक्ति के मार्ग में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। और इस प्रकार केंद्रकलायन का जीवन एक ऐसी कथा बन गया जो लोगों को ये याद दिलाती रही कि भगवान के सबसे प्रिय वही होते हैं जिनके हृदय में दया और विनम्रता बसती है। माता कामाख्या के श्राप का प्रभाव जैसे ही प्रकट हुआ, उसी क्षण केंद्रकलायन का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति बन गया। मंदिर के प्रांगण में खड़ी वो शिला अब किसी साधारण पत्थर की तरह दिख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक जीवित आत्मा थी जो अपनी भूल का गहरा दुख महसूस कर रही थी। जब वो मनुष्य था, तब उसे अपने सम्मान और लोगों की प्रशंसा पर बहुत गर्व होने लगा था। उसने ये भूल कर दी थी कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं होती, बल्कि दूसरों की सहायता और करुणा से भी होती है। जब माता कामाख्या ने एक साधारण स्त्री के रूप में उससे सहायता मांगी थी, तब वो अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने उस स्त्री की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब जब वो पत्थर बन चुका था, तब उसे अपनी हर गलती स्पष्ट रूप से समझ आने लगी। उसे याद आया कि पहले वो कितना विनम्र और दयालु था। वो मंदिर की सफाई करता था, भक्तों की सहायता करता था और सच्चे मन से माता की भक्ति करता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसकी प्रशंसा की, उसका मन धीरे धीरे बदलता गया। उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा और उसने अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना शुरू कर दिया। पत्थर की उस निश्चल अवस्था में खड़े खड़े उसके मन में केवल एक ही विचार बार बार आ रहा था। उसने अपनी भक्ति के मार्ग से भटककर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो सोचने लगा कि अगर उसने उस साधारण स्त्री की सहायता कर दी होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। उसकी आंखें तो अब पत्थर की हो चुकी थीं, लेकिन उसके मन में पछतावे के आंसू बह रहे थे। केंद्रकलायन के हृदय में अब अहंकार का कोई स्थान नहीं बचा था। वहां केवल पश्चाताप और विनम्रता थी। उसने मन ही मन माता कामाख्या से प्रार्थना करना शुरू किया। उसने कहा, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं समझा। मैं अपने सम्मान और प्रशंसा में इतना खो गया कि एक जरूरतमंद की सहायता भी नहीं कर सका। कृपया मुझे क्षमा करें। उसकी ये प्रार्थना किसी शब्द के रूप में बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आत्मा से निकली हर भावना माता तक पहुंच रही थी। वो मन ही मन बार बार माता को याद कर रहा था। उसने प्रार्थना की कि अगर उसे फिर से जीवन मिले तो वो कभी भी अहंकार को अपने मन में स्थान नहीं देगा। वो हमेशा विनम्र रहेगा और जरूरतमंद लोगों की सहायता करेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मंदिर में आने वाले भक्त उस पत्थर की मूर्ति को देखकर केवल एक साधारण शिला समझते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये वही केंद्रकलायन है जो कभी माता का प्रिय भक्त हुआ करता था। लेकिन उस पत्थर के भीतर उसका पश्चाताप हर क्षण और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी आत्मा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पहले से कहीं अधिक विनम्र और शांत हो गया था। उसने अपने भीतर ये निश्चय कर लिया था कि यदि कभी उसे फिर से जीवन मिला तो वो केवल सच्ची भक्ति के मार्ग पर ही चलेगा। वो कभी भी किसी जरूरतमंद को अनदेखा नहीं करेगा और हर व्यक्ति के साथ करुणा और सम्मान से व्यवहार करेगा। माता कामाख्या सब कुछ देख रही थीं। देवी के लिए कोई भी भावना छिपी नहीं रहती। उन्होंने देखा कि केंद्रकलायन का अहंकार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उसके हृदय में अब केवल सच्ची भक्ति और पश्चाताप है। उसकी प्रार्थना में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि सच्चे मन से निकली हुई विनती थी। धीरे धीरे माता का हृदय भी पिघलने लगा। देवी को यह महसूस हुआ कि उनका भक्त अपनी गलती को समझ चुका है। वो अब पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा, बल्कि एक विनम्र और पश्चाताप से भरा हुआ भक्त बन चुका है। केंद्रकलायन लगातार माता से क्षमा मांगता रहा। उसके मन में केवल यही इच्छा थी कि उसे एक बार फिर से माता की सेवा करने का अवसर मिल जाए। वो चाहता था कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके और अपने
जीवन को सच्ची भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर सके। उसकी सच्ची और गहरी पश्चाताप भरी प्रार्थना अंततः माता तक पहुंच गई। देवी ने अनुभव किया कि उनका भक्त अब अपनी गलती से सीख चुका है। उसके भीतर जो परिवर्तन आया है वो वास्तविक और स्थायी है। माता कामाख्या का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति अपनी गलती को समझकर सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसे क्षमा करना ही सच्ची करुणा है। यही वो क्षण था जब माता ने अपने प्रिय भक्त को एक और अवसर देने का निश्चय किया। जब माता कामाख्या ने अपने भक्त केंद्र कलायन को पत्थर बनने का श्राप दिया और बाद में उसके सच्चे पश्चाताप को देखा, तब माता का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने ये निश्चय किया कि ये घटना केवल एक दंड नहीं होगी, बल्कि संसार के लोगों के लिए एक महान शिक्षा बनेगी। माता ने कहा कि केंद्र कलायन का पत्थर का रूप मंदिर के पास ही रहेगा, ताकि जो भी भक्त वहां आए वो इस घटना को याद रखे और अपने जीवन में इससे सीख ले। माता कामाख्या ने कहा कि भक्ति का मार्ग बहुत पवित्र और महान होता है, लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि भक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वो भक्ति धीरे धीरे अपना सच्चा स्वरूप खो देती है। सच्ची भक्ति वो नहीं है जिसमें केवल पूजा, भजन और आरती हो, बल्कि सच्ची भक्ति वो है जिसमें दया, करुणा और सेवा का भाव भी हो। केंद्र कलायन पहले एक सच्चा और सरल भक्त था। वो पूरे मन से माता की पूजा करता था और मंदिर की सेवा करता था। उसकी श्रद्धा देखकर सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन समय के साथ जब लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया, तब उसके मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि वो सबसे बड़ा भक्त है और माता उससे सबसे अधिक प्रसन्न है। यही विचार उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। माता कामाख्या ने यह देखा कि उनका प्रिय भक्त भक्ति का असली अर्थ भूलने लगा है, इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। माता ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और मंदिर के बाहर खड़ी होकर उससे सहायता मांगी। लेकिन उस समय केंद्र कलायन अपने सम्मान और प्रशंसा में इतना खो गया था कि उसने उस स्त्री की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि उसकी पूजा और भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब माता ने देखा कि वो जरूरतमंद की सहायता करने के बजाय अपने अहंकार में डूब गया है, तब उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसे उसकी भूल का एहसास कराया। माता ने उसे समझाया कि भक्ति का सबसे बड़ा गुण विनम्रता है। यदि किसी भक्त के मन में दया और करुणा नहीं है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। केंद्र कलायन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक माता उसे पत्थर बनने का श्राप दे चुकी थी। वो तुरंत पत्थर बन गया। पत्थर बनने के बाद उसे अपने अहंकार और अपनी गलती का गहरा पश्चाताप हुआ। उसने मन ही मन माता से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि उसे फिर से सच्ची भक्ति का अवसर मिले। माता कामाख्या ने उसके सच्चे पश्चाताप को देखा और उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि उसका पत्थर का रूप मंदिर के पास ही रहेगा, ताकि वो हमेशा माता के चरणों के पास रह सके। साथ ही ये घटना आने वाले सभी भक्तों के लिए एक संदेश भी बनेगी। जो भी उस पत्थर को देखेगा वो ये याद रखेगा कि भक्ति में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये घटना पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। मंदिर में आने वाले भक्त उस पत्थर को देखकर ये कथा सुनते और उससे सीख लेते। लोग समझने लगे कि भगवान की सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं होती, बल्कि दूसरों की सहायता करने से भी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी मदद करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी सफलता या सम्मान क्यों न मिल जाए, हमें कभी भी अपने भीतर अहंकार नहीं आने देना चाहिए। अहंकार मनुष्य को सच्चे मार्ग से भटका देता है। जब व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तब वो धीरे धीरे अपने अच्छे गुणों को खो देता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है विनम्रता, प्रेम और सेवा। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है और साथ ही दूसरों की सहायता करता है, उस पर देवी देवताओं की कृपा अवश्य होती है। भगवान को केवल भव्य पूजा या बड़े अनुष्ठानों से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से उनकी कृपा प्राप्त होती है। माता कामाख्या की ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना और उससे सीख लेना सबसे बड़ी बात होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल को समझकर सच्चे मन से पश्चाताप करता है, तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं और उसे सही मार्ग भी दिखाते हैं। आज भी जब भक्त माता कामाख्या के मंदिर में जाते हैं, तो वे उस पत्थर की कथा को याद करते हैं।
ये कथा उन्हें ये याद दिलाती है कि भक्ति का मार्ग केवल पूजा का मार्ग नहीं है, बल्कि ये प्रेम, दया और सेवा का मार्ग है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर सच्चे मन से चलता है, उसका जीवन सफल और पवित्र बन जाता है। इस प्रकार माता कामाख्या और उनके भक्त केंद्र कलायन की ये कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता, करुणा और सेवा का भाव हो। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है, उसी पर देवी देवताओं की सच्ची कृपा होती है और उसका जीवन सुख, शांति और सम्मान से भर जाता है। जय माता कामाख्या।